हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, मैं सत्य प्रकाश आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल ज़ैनिथ एजुकेशन पर। आज हम मैथ्स क्लास 10 का चैप्टर नंबर 3 पढ़ने वाले हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। ऑलरेडी इसके कुछ लेक्चर्स हो चुके हैं, एक्सरसाइज 3.5 तक कंप्लीट हो चुका है। अब जो हम इस लेक्चर में करने वाले हैं वो करने वाले हैं 3.6 एक्सरसाइज। ठीक है, अब इस एक्सरसाइज में हमें करना क्या है पहले ये समझना है। तो अभी तक जितने हमने मेथड्स पढ़े हुए हैं वो सेम रहेंगे, जितनी चीज़ें पढ़ी है वो सेम रहेगी, लेकिन एक बेसिकली कोई कंसेप्ट तो नहीं है। हमें इक्वेशंस दी होंगी लेकिन वो कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस होंगी। कैसे इक्वेशन होगी? कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस होंगी। कॉम्प्लेक्स का मतलब यहाँ है थोड़ी सी जो हमारे समझ से बाहर हो और जो हमने अभी तक नहीं देखी हो। फिर हम क्या करेंगे, उसे सिंपल लीनियर इक्वेशन में चेंज करेंगे। सो लीनियर इक्वेशन में हम उसे चेंज कर देंगे। फिर जब हम उसे लीनियर इक्वेशन में चेंज कर देंगे तो फिर हम कोई भी मेथड लगाएंगे और फिर उस मेथड की हेल्प से हम उसे सॉल्व कर देंगे। क्लियर? तो ये हमारा कुछ ऐसा एक्सरसाइज रहने वाली है। अब वो तो हमें क्वेश्चन देख के ही पता चलेगा तो कि एक्चुअली में कॉम्प्लेक्स कैसे है, मतलब वो है भी कॉम्प्लेक्स कि मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ। तो एक्सरसाइज देखते हैं। 3.6 है ये एक्सरसाइज। क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस बाय रिड्यूसिंग देम टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, हमें पेयर ऑफ इक्वेशंस दी है, पहले हमें उन्हें रिड्यूस करना है और रिड्यूस करके एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बनानी है। अभी ये लीनियर इक्वेशंस नहीं है तो इसे हम पहले चेंज करेंगे, इसे सिंप्लीफाई करेंगे। तो इसे हम क्या करते हैं, ऐसा लिख सकते हैं क्या, समथिंग लाइक दिस। हमने इसे लिखा 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 1/x, इस वैल्यू को। इस 1/3y को लिखा प्लस 1/3 इंटू 1/y और इक्वल टू 2। करेक्ट? और जो सेकेंड इक्वेशन है उसे भी हमने लिखा 1/3 इंटू 1/x प्लस 1/2 इंटू 1/y और इक्वल्स टू 13/6। अब अगर आप एक चीज़ देखें ध्यान से तो एक चीज़ आपको देखने को मिलेगी क्या, कि यहाँ जो इक्वेशंस हैं हमारी उसमें देखो 1/x यहाँ भी है, 1/x यहाँ भी है, 1/y यहाँ भी है, 1/y यहाँ भी है। तो ये दोनों जगह वैल्यूज़ कॉमन है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम अज्यूम कर रहे हैं कि लेट 1/x हमारा a है और 1/y हमारा b है। क्लियर? अगर हम ऐसा करते हैं तो उससे फ़र्क क्या पड़ेगा, इस 1/x की जगह मैं a लिख सकता हूँ, इस 1/y की जगह b, इस 1/x की जगह भी मैं a लिख सकता हूँ और इस 1/y की जगह मैं b लिख सकता हूँ। तो हमारी जो इक्वेशन चेंज होगी वो कुछ ऐसी हो जाएगी कि 1/2a प्लस 1/3b इज इक्वल्स टू 2। सही है? चलिए, अब अगर ऐसा है तो हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो एलसीएम लिया तो 2 और 3 का एलसीएम आएगा 6, ऊपर 3a हो जाएगा और प्लस 2b हो जाएगा इक्वल टू 2। ये 6 यहाँ डिवाइड है, वहाँ जाएगा तो मल्टीप्लाई। इट मीन्स 3a प्लस 2b इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 6। सो 3a प्लस 2b इक्वल्स टू 12 आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 1 होगी। सही है? बहुत बढ़िया। अब जो सेकंड इक्वेशन है वो क्या बनेगी, वो हमारी बन जाएगी 1/3a प्लस 1/2b इक्वल्स टू 13/6। करेक्ट? चलिए, ओके। सो
अब हम क्या करेंगे, अब हम इसे सॉल्व करेंगे, सिंपल। सो यहाँ पर हम एलसीएम ले लेते हैं, तो 6 एलसीएम आ जाएगा। ऊपर 2 × 8 2a प्लस 3 × 1 3b इक्वल्स टू 13/6 आएगा। ये 6 यहाँ डिवाइड है, वहाँ जाएगा तो मल्टीप्लाई। इट मीन्स 2a प्लस 3b इक्वल्स टू 13/6 मल्टीप्लाइड बाई 6। सो 6 से 6 कैंसिल, तो 2a प्लस 3b इज इक्वल्स टू 13 आ गया। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब हम दोनों इक्वेशंस को एक साथ लिख लेते हैं। सो फर्स्ट इक्वेशन थी 3a प्लस 2b इक्वल्स टू 2, ये थी ना, आई थिंक ये नहीं 12 था इक्वल टू। और सेकेंड है 2a प्लस 3b इज इक्वल्स टू 13। ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो अब हम इसे सॉल्व करने के लिए कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड इजी रहता है, तो हम वो करेंगे। अब हमारे पास जो a है और जो b है, दोनों के ही कोफिशिएंट सेम नहीं है, तो या तो हम a के कोफिशिएंट सेम करेंगे या b के। तो फ़िलहाल हम a के कोफिशिएंट सेम कर रहे हैं। तो अगर ये जो वैल्यू है 3 हमारी, है ना, ये जो वैल्यू है 3, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो 3 × 2 = 6 हो जाएगा। और इस 2 को 3 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो 3 × 2 = 6 हो जाएगा। दोनों के कोफिशिएंट 6 हो जाएंगे। तो हम लिख लेते हैं कि मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 by 2 and equation 2 by 3। तो देखते हैं ज़रा वैल्यूज़ क्या आएंगी। तो हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो आ जाएंगी, पहले में RHS देखो किस में बड़ा होगा, सेकंड वाले में बड़ा होगा RHS, क्योंकि 13 × 3 = 39 होता है। तो पहले सेकंड वाली इक्वेशन लिखेंगे। सो 2 × 3 = 6a प्लस 3 × 3 = 9b एंड 13 × 3 = 39। फिर हो जाएगा अपने पास, फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कराना है, तो 3 × 2 = 6a प्लस 2 × 2 = 4b और 12 × 2 = 24। अब साइन चेंज करते हैं, तो ये माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस, तो ये कैंसिल हो गया। 9b में से 4b गया तो कितना बचेगा, 5b बचेगा। और 39 में से 24 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 15 बचेगा। 5 यहाँ मल्टीप्लाई, वहाँ जाएगा तो डिवाइड, तो b हमारे पास आ जाएगा, b हमारे पास आ जाएगा 15/5। तो 5 × 3 = 15, तो b आ गया 3। अब b आ गया, अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है a। तो पुटिंग वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन, या तो फर्स्ट में रखेंगे या सेकंड में रखेंगे। सेकंड में रख लेते हैं, ठीक है। सो सेकंड इक्वेशन थी 2a प्लस 3b इक्वल्स टू 13। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी हमारे पास, 2a तो एज इट इज़ रहेगा, 3 × b हमारा 3 है और इक्वल टू 30। सो 2a प्लस 3 × 3 = 9 हो जाएगा, इक्वल्स टू 13। तो प्लस का 9 जब वहाँ जाएगा तो साइन चेंज हो जाएंगे। सो 2a इज इक्वल्स टू 13 - 9 हो जाएगा, तो 2a हमारा 4 आ जाएगा। तो a कितना आएगा, 4 / 2, तो 2 × 2 = 4, तो a आ गया अपने पास 2। अब a2 आ गया,
और B 3 आ गया। तो हम अभी हमने वैल्यू नहीं निकाली है x और y की, सिर्फ हमारा a और b आया है, लेकिन क्वेश्चन में तो x और y पूछा था। तो हम वैल्यू फाइंड करेंगे कि x और y की वैल्यू क्या आएगी। हमने अज्यूम किया था कि 1/x हमारा a है, तो 1/x किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है। और सेकंड में अज्यूम किया था कि 1/y किसके इक्वल है, b के, तो 1/y किसके इक्वल है, b का मतलब है 3 आया था, आई थिंक सो b, यस b 3 आया था। तो इनको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2x हमारा 1 हो जाएगा, और जो दूसरी तरफ है उसमें 3y हमारा 1 हो जाएगा। तो x अपने पास आ जाएगा 1/2, और यहाँ पर y हमारे पास आ जाएगा 1/3। तो x एंड y ही फाइंड करना था, तो इस तरीके से हमने x एंड y फाइंड कर लिया है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब इसमें और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बहुत सारे टाइप्स हैं, लेकिन उसमें से कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बच्चों को देखकर ही डर लगता है उन्हें, जैसे कोई रूट का क्वेश्चन आ गया या कुछ ऐसा, तो वो क्वेश्चन मैं डील करूँगा। बाकी आप ट्राई करेंगे कि आप खुद करें ट्राई, ठीक है। क्वेश्चन तो जो अपने पास क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है कि 2/√x + 3/√y = 2 है, एंड सेकंड इक्वेशन 4/√x - 9/√y = -1। तो इसे मैं लिख सकता हूँ क्या, 2 × 1/√x, यस, प्लस 3 × 1/√y = 2, और इसे लिख सकते हैं 4 × 1/√x - 9 × 1/√y = -1। तो यहाँ से अपने को जो हमने लास्ट क्वेश्चन करा उससे ये तो क्लियर हो गया कि दोनों में कॉमन फैक्टर ढूंढना है। तो दोनों में कॉमन क्या है, ये वैल्यू है और ये वैल्यू है। तो इनको हम अज्यूम कर लेंगे कि लेट 1/√x = है a और 1/√y = में है b। तो क्या हो जाएगी इक्वेशन, 2a + 3b = 2 and 4a - 9b = -1। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई और ये सेकंड इक्वेशन हो गई। अब क्या करना है, अब हम एक काम करेंगे, देखो यहाँ 3a है, 3b है और यहाँ 9b है। तो इस 3b को 9 बना लेंगे। तो एक बार ही मल्टीप्लाई करना है बस 3 से, और फर्स्ट इक्वेशन को जैसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे वो क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, सो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/3, तो क्या इक्वेशन हो जाएगी, 2 3 = 6 है, प्लस 3 3 = 9b और 3 2 = 6। यहाँ हो जाएगी एक इक्वेशन, सेकंड वाली तो वही रहनी है। सेकंड इक्वेशन वही लिख लेंगे, 4a - 9b = -1। तो अब क्या करना है, साइन चेंज करने की नीड तो है नहीं, क्यों, क्योंकि ये इनके 9b वालों के साइन तो पहले ही चेंज है। तो ये कैंसिल, 6a + 4a तो 10a हो जाएगा, और 6 - 1 5 आ जाएगा। तो a हमारा कितना आ जाएगा, a आ जाएगा 5/10। सो 5 1 = 5, 5 2 = 10, तो a आ गया 1/2। तो अब अगर a आ गया है तो इसे हम फर्स्ट इक्वेशन में डालते हैं और क्या निकाल लेंगे, b निकाल लेंगे। सो पुटिंग वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1,
इक्वेशन 1 है 2a प्लस 3b इक्वल टू 2, 2a प्लस 3b इज इक्वल्स टू में 2 था। सो अब 2 मल्टीप्लाइड बाय a है 1/2, फिर प्लस 3b इक्वल टू 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ बचा 1। अब ये प्लस का 1 वहाँ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, इट मीन्स 3b इज इक्वल्स टू 2 माइनस 1 आ जाएगा। तो 3b की वैल्यू आ गई अपने पास 1, तो b आ गया 1/3, सिंपल। अब a भी आ गया और b भी आ गया, लेकिन अभी अपना काम ख़त्म नहीं हुआ, अभी हमें x एंड y निकालना बाकी है। सो अब हम कह सकते हैं कि हमने 1/√x को अज्यूम किया था a, बहुत ही बढ़िया, और उसके बाद 1/√y को अज्यूम किया था b, ठीक है सर। तो अब अगर हम इसे सॉल्व करें तो 1/√x इक्वल टू 1/2 आएगा और 1/√y इक्वल्स टू 1/3 आएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा लो, तो √x 1 से मल्टीप्लाई होगा, 2 भी 1 से होगा, तो √x इज इक्वल्स टू 2 हो जाएगा, और वहाँ पर ये 3 × 1 3 और √y × 1 तो √y, तो √y इज इक्वल्स टू 3। ये रूट है, वहाँ जाएगा तो स्क्वायर बनेगा, तो x क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, तो x की वैल्यू आ गई 4। √y है, ये यहाँ रूट है, वहाँ जाएगा तो स्क्वायर बनेगा, तो y 3 का स्क्वायर, तो y आ गया अपने पास 3 3 = 9। तो इस तरीके से x एंड y हमारा फाइंड हो गया है, ठीक है। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। इसके आगे हम करते हैं जो क्वेश्चन करने लायक है। अब देखिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन बेसिकली पूरा कराना तो मतलब बहुत लेंदी हो जाएगी क्लास, तो हम ये कर सकते हैं कि हर क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं, बाकी आप उसे ट्राई करना, अगर हो जाएगा तो बहुत ही अच्छी बात है, और अगर नहीं होता है बाय चांस तो हम उसे फिर किसी एक लेक्चर में पढ़ लेंगे, ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा, अगर मैं थर्ड पार्ट की बात करूँ तो उसमें लिखा है 4/x + 3y = 14 और 3/x - 4y = 23। तो इसे आप ऐसा लिखिएगा कि 4 × 1/x + 3y = 14 और यहाँ पर 3 × 1/x - 4y = 23। अब कई बच्चों का डाउट होगा कि सर अब क्या करें, इसमें तो एक में तो है डिवाइड में और एक तो सिंपल है। तो हम एक काम कर लेते हैं, इस 1/x दोनों जगह है यहाँ पे, ठीक है। तो हम लेट कर लेंगे कि लेट 1/x जो है वो हमारा a है। अब क्या है, वैसे तो y को y भी छोड़ दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा पेयर में सही लगता है, जैसे p q a b है ना, x y। उसी तरह हम क्या करेंगे, y को अज्यूम कर लेंगे q, सॉरी a माना है ना हमने, तो इसे अज्यूम कर लेंगे अपन b। तो अब क्या है, अब ये इक्वेशन सिंप्लीफाई हो जाएगी, जैसे ये हो जाएगी 4p + 3q 3b, p क्यों नहीं माना है मैंने, सॉरी, 4a + 3b = 14 हो गई एक इक्वेशन, और एक हो गई 3a - 4b = 23। तो अब आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, a और b निकालेंगे, फिर जब a और b आ जाए तो फिर x और y निकाल लेंगे, सिंपल, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास फर्स्ट का फोर्थ पार्ट, 5/x - 1 + 1/y - 2 = 2, 6/x - 1 - 3/y - 2 = 1। तो इस टाइप के क्वेश्चन देखते ही बच्चों के तोते उड़ जाते हैं कि सर ये क्या हो गया, ठीक है। तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें भी अगर आप देखेंगे
ठीक है। कई मतलब अगर इस इक्वेशन को हम देखें तो ये कुछ ऐसी है, 5 इंटू 1/x-1 लिख सकते हैं, और प्लस 1/y-2 तो डायरेक्ट ही है, उसमें तो कुछ करना ही नहीं है, इक्वल टू 2 है। और जो सेकेंड इक्वेशन है हमारी वो बेसिकली है 6 इंटू 1/x-1 माइनस 3 इंटू 1/y-2 और इक्वल्स टू 1। तो अब क्या करना है हमें, अगर हम ध्यान से देखें तो ये वाली वैल्यू यहाँ और यहाँ सेम है, और ये वाली वैल्यू यहाँ और यहाँ सेम है। तो हम लेट कर लेंगे, यहाँ पर लेट करेंगे कि लेट 1/x-1 इसको हम a मान लेंगे और 1/y-2 को b मान लेंगे। तो जो इक्वेशन बनेगी वो बन जाएगी 5a प्लस b इक्वल टू 2, 5a प्लस b इक्वल टू 2। एंड सेकेंड इक्वेशन जो यहाँ बनेगी वो बन जाएगी 6a माइनस 3b इज इक्वल्स टू 1 ही था ना, यस 1 था। तो इक्वेशन 1 हो गई, ये हमारी 2 हो गई। अब करना क्या है, a और b निकालना है, फिर उनको सॉल्व करना है, a और b निकाल लेंगे, फिर उसके बाद वापस हम ये जो 1/x-1 माना है और 1/y-2 माना है उसमें a और b की वैल्यू रख देंगे, फिर वहाँ से x निकाल लेंगे और y निकाल लेंगे। सिंपल, कोई बड़ी बात तो है नहीं, हो जाएगा क्वेश्चन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो हमने ये डिस्कस कर लिया था फोर्थ वाला। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखो इक्वेशन है, एक है 7x माइनस 2y/xy इक्वल्स टू 5 और एक है 8x प्लस 7y डिवाइडेड बाय xy इक्वल टू 15। तो ये हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, उससे पहले इसी का जो नेक्स्ट पार्ट है वो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, फिर ये दोनों क्लियर हो जाएंगे उस एक पार्ट से। ठीक है, सो जैसे ये क्वेश्चन है कि 6x प्लस 3y इक्वल्स टू 6xy और 2x प्लस 4y इक्वल टू 5xy। तो हमको इसमें करना क्या है, हमें ये जो xy है यहाँ ये मल्टीप्लाई है, यहाँ आएगा तो डिवाइड, ये xy भी यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ आएगा तो डिवाइड। इट मीन्स ये कुछ ऐसा दिखाई देने लगेगा 6x प्लस 3y अपॉन xy इक्वल टू 6xy, और ये कुछ ऐसा दिखाई देगा 2x प्लस 4y अपॉन xy इक्वल्स टू 5। अब ये xy यहाँ क्यों लिख दिया मैंने, सॉरी, ये xy यहाँ नहीं आएगा। ठीक है, ये तो डिनोमिनेटर में चला गया। अब यहाँ पर क्या है, अगर आप दोनों क्वेश्चंस देखें जो अभी मैंने लिखा था, ये वाला, ये दोनों इक्वेशंस और ये दोनों इक्वेशन क्या बिल्कुल सिमिलर दिखाई दे रही है। ठीक है, अब मैं ये वाला क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सिक्स्थ वाला, मतलब इसमें भी जो जैसे इक्वेशन बनेगी वहाँ तक। ठीक है, उसके बाद वो वाला आप खुद ट्राई करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा फर्स्ट इक्वेशन से 6x अपॉन xy, जब हम एलसीएम ले सकते हैं तो ब्रेक भी कर सकते हैं, प्लस 3y अपॉन xy इज इक्वल्स टू 6। एंड सेकेंड यहीं सॉल्व कर लेते हैं, 2x अपॉन xy प्लस 4y अपॉन xy इज इक्वल्स टू 5। सो x कैंसिल, y से y कैंसिल, यहाँ भी x कैंसिल, y से y कैंसिल। तो ये कुछ ऐसा दिखाई देने लगा 6 अपॉन y प्लस 3 अपॉन x इज इक्वल्स टू 6, और ये ऐसा दिखाई देने लगा 2 अपॉन y प्लस 4 अपॉन x इज इक्वल्स टू 5। तो अब देखो y वाली टर्म आगे लिखी है, x वाली टर्म पीछे लिखी है, तो हम इसे चेंज करके ऐसा लिख लेंगे कि 3 अपॉन x प्लस 6 अपॉन y इज इक्वल्स टू 6। पहले इक्वेशन में 6 था। ठीक है,
दूसरी इक्वेशन को हम लिख लेंगे 4/x प्लस 2/y इज इक्वल्स टू 5। अब देखो बाकी तो क्या है, बाकी तो हमने जो फर्स्ट एग्जाम्पल करा था, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन जो करा था उसके जैसा है डिट्टो, बिल्कुल सेम। ठीक है, क्यों? क्योंकि सेम ही चीज़ें हैं, अपॉन में आ रहा है x और y। तो इस केस में हम क्या करते थे, लेट कर लेते थे कि लेट 1/x इक्वल टू a मान लेते हैं और 1/y इक्वल टू b मान लेते हैं। तो क्या इक्वेशन बन जाएगी, ये बन जाएगा 3a प्लस 6b इज इक्वल्स टू 6, पहली इक्वेशन। एंड सेकेंड क्या बनेगी, ये बन जाएगी 4a प्लस 2b इज इक्वल्स टू 5, सेकेंड इक्वेशन। इन दोनों को सॉल्व करोगे और आपका आंसर आ जाएगा सिंपली, a और b निकलेगा, फिर x और y निकल जाएगा। तो अब देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल सेम है, बिल्कुल डिट्टो, कोई चेंज नहीं है इसमें। वही करना है जो अभी अभी हमने 6th वाले पार्ट में किया है। तो सेम जैसा वो क्वेश्चन है वैसा ये है, तो ये आप ट्राई कर लेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चंस क्लियर हो गए हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो हमने समझ लिया है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन वो मुझे कराना पड़ेगा बिकॉज उसमें डबल टाइम्स आपके एलिमिनेशन मेथड या कोई भी एक मेथड यूज़ होगा। तो जैसे इनमें अगर मैं देखूं तो मल्टीप्लाई में 1 लिख लेते हैं, इसके मल्टीप्लाई में भी 1 लिख लेते हैं, इसके मल्टीप्लाई में भी 1 और इसके मल्टीप्लाई में भी 1। तो इक्वेशन है अपने पास 10/x प्लस वाई प्लस 2/x माइनस वाई इक्वल्स टू 4, और सेकंड इक्वेशन है 15/x प्लस वाई माइनस 5/x माइनस वाई इक्वल्स टू -2। तो देखो यहाँ 1/x प्लस वाई 1/x प्लस वाई सेम है, 1/x माइनस वाई 1/x माइनस वाई दोनों जगह पर है। तो हम यहाँ पर एक काम करते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट 1/x प्लस वाई इज इक्वल्स टू a एंड 1/x माइनस वाई इज इक्वल्स टू b। तो ये इक्वेशन कुछ ऐसे देखने को मिलेगी, 10a प्लस 2b इक्वल्स टू 4, और ये कुछ ऐसे दिखाई देगी 15a माइनस 5b इक्वल्स टू -2। तो अब ये दोनों इक्वेशन नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं, 10a प्लस 2b इज इक्वल्स टू 4 एंड 15a माइनस 5b इज इक्वल्स टू -2। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एलिमिनेशन मेथड लगा के a एंड b निकालना है। तो ये अपनी फर्स्ट इक्वेशन है और ये अपनी सेकंड इक्वेशन है। तो फर्स्ट इक्वेशन को देखो b के कोफिशिएंट सेम कर रहे हैं, तो यहाँ 2 है तो 2 5 ज़ा 10 हो जाएगा, और यहाँ 5 है तो 5 2 ज़ा 10 हो जाएगा, तो दोनों जगह 10 हो जाएंगे। तो हम मल्टीप्लाई कराएंगे, मल्टीप्लाइंग मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/5 एंड इक्वेशन 2/2। 2 को 2 से कराना है और फर्स्ट को 5 से कराना है। क्लियर, दिस इज 5। तो ज़रा लिख लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन, 10 5 ज़ा क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। सो 10 5 ज़ा हो जाएगा हमारा 50a, फिर प्लस 2 5 ज़ा 10b, और ये 4 5 ज़ा 20 हो जाएगा। और एक इक्वेशन अपनी क्या हो जाएगी, 2 से मल्टीप्लाई कराने पर 15 2 ज़ा 30a
माइनस 5 टू ज़ा 10b और ये 5 टू ज़ा माइनस 10, सॉरी 2 टू ज़ा माइनस 4 आएगा ये। वेट लेट मी चेक इट वंस। यहाँ पर 5 से कराया फर्स्ट को, 10 5 ज़ा 50, 10 5 टू ज़ा 10, 5 4 ज़ा 20, ठीक है। फिर सेकंड को सेक 2 से कराना है तो 30a माइनस 5 टू ज़ा 10 एंड 2 टू ज़ा माइनस 4, यस। अब ठीक है, अब क्या करना है, सॉल्व करना है। इजी है, अब तो कुछ बचा ही नहीं। देखो ये 10b प्लस है, 10b माइनस है, तो ये तो कैंसिल हो गया। 50a प्लस 30a कितना आ जाएगा, 80a, और इक्वल्स टू 20 माइनस 4 आ जाएगा 16। सो a आएगा अपने पास 16 डिवाइडेड बाय 80, तो 16 1 ज़ा 16, 16 5 ज़ा 80 आ जाएगा, तो a हमारा 1/5 आ जाएगा। सिंपल, कुछ बड़ी बात तो है नहीं, है ना। तो ये अपनी बात इतनी समझ आ गई। अब a आ गया तो हमें निकालना है b, तो b निकालने के लिए क्या करें, a आ गया तो फर्स्ट इक्वेशन में डाल देते हैं इसे। पुटिंग वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1, तो वो हमारे पास थी 10a प्लस 2b इज इक्वल्स टू 4 थी शायद, यस, इज इक्वल्स टू 4। सो 10 इंटू a हमारा 1/5 है, प्लस 2b इक्वल्स टू 4, तो 5 2 ज़ा 10, सो 2 प्लस 2b इक्वल्स टू 4 है। तो ये प्लस 2 वहाँ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। इट मीन्स 2b इज इक्वल्स टू 4 माइनस 2 होगा, तो 2b इज इक्वल्स टू 2 हो जाएगा, और b आएगा 2 डिवाइडेड बाय 2, सो 2 1 ज़ा 2, तो b की वैल्यू 1 आ गई, करेक्ट। तो a भी आ गया और b भी आ गया। अभी हमारा क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुआ है, अभी तो हमें और भी सॉल्व करना है। क्या करना है, हमें x एंड y निकालना है अभी। सो नाउ हम देख लेते हैं एक चीज़, क्या कि हमने एज्यूम किया था 1 पहले x माइनस वाई एज्यूम किया था, पहले x प्लस वाई था, तो 1/x प्लस वाई इज इक्वल्स टू आया था a, और 1/x माइनस वाई इज इक्वल्स टू आया था b। तो a की जगह तो हम लिख लेंगे 1/5, ठीक है, इक्वल्स टू 1/5, और 1/x माइनस वाई इक्वल्स टू में क्या लिख लेंगे, b की जगह 1। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं, सो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 हो जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन हो गई, एंड x माइनस वाई इक्वल्स टू 1 आ जाएगा, सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट और सेकेंड तो हम अज्यूम कर चुके हैं, इसे हम थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन मान लेंगे, ठीक है। अब क्या करना है, अब दोनों को सॉल्व करके x और y निकाल दो। तो दोनों में कोफिशिएंट तो सेम ही है y के और x के भी हैं। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 3 एंड 4, तो अब तो कुछ नहीं बचा इसमें, x प्लस वाई इक्वल टू 5 एंड x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1। ये कैंसिल हो जाएगा, x प्लस एक्स क्या हो जाएगा 2x, 5 प्लस 1 हो जाएगा 6, 2 यहाँ मल्टीप्लाई वहाँ जाएगा तो डिवाइड, सो x की वैल्यू आ जाएगी 6 डिवाइडेड बाय 2, सो 2 3 ज़ा 6, तो x की वैल्यू अपने पास आ गई 3। अब x अगर 3 आ गया तो हमें निकालना है अब y। सो इसको करने के लिए क्या करेंगे, पुट कर देंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3।
सो इक्वेशन 3 थी हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। सो x की जगह लिख दिया 3 प्लस वाई अपने को नहीं पता इक्वल टू 5, प्लस का 3 जब वहाँ जाएगा तो माइनस होगा, तो y क्या आ जाएगा 5 माइनस 3, तो 5 माइनस 3 हमारा 2 आ जाएगा, तो y आ गया इस तरीके से 2। सो हेंस x इज इक्वल्स टू कितना आया था 3, एंड जो y आया वो कितना आ गया 2। ठीक है, तो इस तरीके से x एंड y की वैल्यू फाइंड हो गई है, यही हमें फाइंड करना था। सो दिस इज़ आवर आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया है। ठीक है, अब इसके जो नेक्स्ट वाला है वो भी इससे कुछ मिलता जुलता है, हम अभी उसे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, फिर बेसिकली इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन होगा जो अब करने वाले हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, इस लेक्चर का आज का लास्ट क्वेश्चन है वो क्या है, देखो इक्वेशन है 1/3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3/4। ठीक है, एक इक्वेशन तो अपनी ये है। उसके बाद जो नेक्स्ट इक्वेशन है वो है 1/2x 1/2 इंटू 3x प्लस वाई 1/2 इंटू 3x माइनस वाई इक्वल्स टू -1/8। तो अगर आप दोनों ही जगह देखेंगे तो ये 1 डिवाइडेड बाय 3x प्लस वाई जो है ये और ये दोनों जगह दोनों इक्वेशंस में, दोनों में डिनोमिनेटर में। तो हम क्या करेंगे, इसके अगर मल्टीप्लाई में 1 लिख दें तो 1/3x प्लस वाई हो गया, इसके मल्टीप्लाई में भी 1 लिख दें तो 1/3x माइनस वाई हो गया, इसके मल्टीप्लाई में 1 लिख दें तो 1/3x प्लस वाई, और इसके मल्टीप्लाई में भी 1 लिख दें तो 1/3x माइनस वाई। तो हम अब लेट कर लेंगे कि लेट 1/3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू a एंड 1/3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू b। तो इक्वेशन क्या बनेगी, पहली इक्वेशन तो बनेगी a प्लस बी इक्वल्स टू 3/4। सिंपल, कोई ख़ास बात नहीं है इसमें, सिंपल सी इक्वेशन है। सेकंड बनेगी 1/2a माइनस 1/2b इक्वल्स टू -1/8। तो यहाँ क्या करेंगे, ये तो अपनी फर्स्ट इक्वेशन हो गई, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसमें हम 2 एलसीएम ले लेंगे। तो ऊपर क्या हो जाएगा a माइनस बी इक्वल्स टू -1/8। ये 2 यहाँ डिवाइड है, वहाँ जाएगा तो मल्टीप्लाई, सो a माइनस बी इक्वल्स टू 2 इंटू -1/8 आएगा। सो 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8। इसका मतलब है कि a माइनस बी जो होगा वो आपका -1/4 आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। बहुत ही बढ़िया। अब क्या करना है, एलिमिनेशन मेथड लगाना है और इसको सॉल्व कर देना है। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वो है a प्लस बी इक्वल टू 3/4 फर्स्ट इक्वेशन, और सेकंड है a माइनस बी इक्वल्स टू -1/4। अब बच्चे जो होते हैं वो इस क्वेश्चन को लेकर परेशान इसलिए रहते हैं क्योंकि ये इतना सॉल्व करने के बाद भी फ्रैक्शन में आता है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फ्रैक्शन भी कितनी देर तक रहेगा, उसे सॉल्व तो होना ही पड़ेगा। तो देखो b और b के कोफिशिएंट पहले से सेम है, तो हम क्या कर सकते हैं, इनको कैंसिल कर सकते हैं, साइन भी सेम थे क्योंकि a प्लस a आ गया 2a। लेकिन ये वैल्यू सिंपल तो है नहीं जो हम माइनस करके बता दें, तो इनमें एलसीएम लेके ये माइनस होंगे। तो अभी हम फ़िलहाल ऐसे ही लिख लेंगे 3/4 माइनस 1/4। ठीक है, अब देखते हैं आगे। तो ये हो जाएगा 2a यहीं रहेगा और यहाँ हमने 4 एलसीएम ले लिया, तो ऊपर क्या हो जाएगा 3 - 1। सो 3 - 1 हो गया 2,
तो a कितना आ गया 2/4 और ये 2 यहाँ डिवाइड में पहुँच गया तो 2 1 जा 2 तो a आ गया अपना 1/4। अब a अगर हमारा 1/4 आ गया तो b निकालना है। b निकालना कौन सी बड़ी बात है, फर्स्ट इक्वेशन में डाल देते हैं, b आ जाएगा। सो पुटिंग वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1, सो इक्वेशन 1 थी a प्लस b इक्वल्स टू 3/4, तो हमारा वैल्यू आया था अभी a का 1/4 प्लस b इक्वल्स टू 3/4। अब ये प्लस का 1/4 वहाँ जाएगा तो माइनस, तो b कितना आ जाएगा 3/4 माइनस 1/4, तो 4 एलसीएम ले लो, ऊपर 3 माइनस 1 हो गया तो ये 2/4 हो गया। सो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो b हमारा आ गया 1/2। तो अब a भी आ गया और b भी आ गया। क्लियर? जब a और b आ गया तो अब हमें यहाँ से निकालना क्या है, हमें तो x और y निकालना था। सो x और y तो निकालना पड़ेगा, उसके बिना तो काम नहीं चलेगा। सो हम किया क्या था, हमने नाउ लिखेंगे और हमने किया था कि 1/3x प्लस था ना कि माइनस था, प्लस था पहले, 1/3x प्लस वाई इक्वल टू a था और 1/3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू b था। इसका मतलब हुआ 1/3x प्लस वाई और a की वैल्यू अपनी कितनी आई थी 1/4 और 1/3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू कितना आएगा 1/2, क्योंकि b की वैल्यू 1/2 आई थी। क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ तो 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4 आ जाएगा एंड 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2 आ जाएगा। ये इक्वेशन हम अज्यूम कर लेते हैं कि 3 है एंड ये इक्वेशन 4 है। अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं। सो y के कोफिशिएंट दोनों में सेम है, इसका मतलब फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4। अब याद करो मैंने बोला था 2 क्वेश्चंस में, जो लास्ट के 2 क्वेश्चंस हैं उनमें डबल टाइम्स एलिमिनेशन मेथड लगेगा। तो पहले एक बार एलिमिनेशन मेथड लगा a और b निकालने के लिए और अब एलिमिनेशन मेथड लग रहा है x एंड y निकालने के लिए। सो इक्वेशन जो थी हमारी वो थी 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4 एंड 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2। क्या करना है, देखो y तो कैंसिल हो गया, 3x प्लस 3x हो गया 6x और 4 प्लस 2 हो गया 6, तो x क्या आ जाएगा 6 डिवाइडेड बाय 6, सो 6 1 जा 6, तो x आ गया 1। सिंपल, कोई बड़ी बात नहीं। अब x अगर 1 आ गया तो हमें y निकालना है, तो इसे थर्ड या फोर्थ में से किसी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो हम पुट कर लेते हैं फर्स्ट में, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 थी 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4। सो 3 इंटू एक्स की जगह हम कितना लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं, प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4। सो 3 1 जा 3 हो गया और ये प्लस का 3 वहाँ जाएगा तो माइनस, तो y क्या आ जाएगा 4 माइनस 3, तो y आ गया हमारे पास 1। अब y 1 आ गया, x भी 1 था, तो बस ये निकालना था। सो हैंस x इज इक्वल्स टू 1 एंड y इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो
समझ में आया होगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ठीक है। अगर आपका कोई सजेशन है या आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर कोई सजेशन है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है, किसी भी तरीके से। और आज हमने बेसिकली 3.6 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है। अब हम नेक्स्ट क्लास में इसके आगे बात करेंगे।